बातचीत के इस सेशन में आपका स्वागत है। रोज की तरह मैं हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर, जिस विषय पर देश बात कर रहा है, जिस विषय पर देश जानना चाहता है, सुनना चाहता है। हम आपकी प्रतिक्रिया भी इस बातचीत में शामिल करते हैं और बातचीत को सार्थक बनाया जाए, ऐसी कोशिश रहती है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय को हमने इस रूप में नाम दिया है कि आत्मनिर्भरता वर्सेस पेट्रो पॉलिसी। आत्मनिर्भरता वर्सेस पेट्रो पॉलिसी। राकेश यादव जी गुड सर कह रहे हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। ये नाम मैंने क्यों दिया है? देखिए, देश में अभी पूरी बहस चल रही है। विपक्ष पेट्रोल डीजल के दाम के खिलाफ सड़क पर उतरा हुआ है और सत्ताधारी दल कह रहा है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना जरूरी था और इससे जनता पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। सिराजुद्दीन मोहम्मद जी कह रहे हैं, ट्रस्ट इन लॉर्ड बट टाई योर कैमल। एक मुहावरे में ये बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है मैं उस मुहावरे को बहुत अभी समझाने की स्थिति में नहीं हूं। मैं बढ़ता हूं आगे, आप खुद समझ लेंगे। ट्रस्ट इन लॉर्ड बट टाई योर कैमल, इस पर एक पूरी छोटी कहानी है, उससे ये मुहावरा बना है। विपरीत परिस्थितियों में खुद को तैयार करना होगा, नहीं तो हमारी सोच जो है वहीं रह जाएगी। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि मैं इस बात पे बिल्कुल एम्फेसाइज करने नहीं जा रहा कि पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से यूपीए सरकार में हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जबकि दाम अधिक थे, तब घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम का ये स्तर था, और आज देखें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं तो घरेलू बाजार में, क्षमा कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल के दाम कम है तो आज घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम पहले के मुकाबले अधिक हो गए हैं। यानी एक कंट्रास्ट जो आमतौर पे आप जानते हैं और खबरों में देखते हैं, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। ये तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं और सरकार भी जान रही है और सरकार के समर्थक भी मान रहे हैं कि हाँ, पेट्रोल डीजल से अगर सरकार कमाई कर रही है तो क्या हम सरकार जनता को ये सहूलियत दे रहे हैं, हम जनता को वो सहूलियत दे रहे हैं, तो सरकार पेट्रोल डीजल से कमाई नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो सबके अपने अपने तर्क हैं। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ने जा रहा क्योंकि इस बारे में मोटे तौर पर लोगों की समझ साफ है और समझ के साफ होने के बावजूद एक दूसरे के पर आक्रामक हैं अपनी अपनी व्यू पॉइंट के साथ। मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये पेट्रो पॉलिसी जो है, पेट्रो पॉलिसी का मतलब कच्चा तेल को लेकर के हमारे देश की जो नीति है, वो नीति हमारे देश में आत्मनिर्भरता की जो पॉलिसी बोली जा रही है, कही जा रही, उसके खिलाफ है और कैसे है। मैं इस पर अपनी बात को फोकस रखना चाहता हूं। देखिए, एक समय था जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी और वो कहती थी कि हम सरकार में आएंगे तो 35 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम कर देंगे। और तो उसमें कहने का मतलब यही होता था कि सरकार जो इस पेट्रोल डीजल से कमा रही है उसको हम कम करके जनता पर उसका भार पड़ने नहीं देंगे और सहूलियत देंगे। और अब वही उसी सरकार का व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। पर इसका आत्मनिर्भरता से क्या संबंध है? देखिए, हमारे देश की जो पूरी इकोनॉमी है उसमें पेट्रोल डीजल का बहुत महत्व है, कच्चे तेल का बहुत महत्व है। हम कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदते हैं डॉलर के जरिए। डॉलर, जो कि डॉलर और रुपए में संबंध आप जानते हैं, अभी 76-77 रुपए के आसपास एक डॉलर मिलता है। तो डॉलर तभी हमारे पास होता है जब इंटरनेशनल बाजार में हमारी पहुंच जो है,
हम निर्यात के जरिए या किसी और वजह से हम डॉलर बड़ी मेहनत से इकट्ठा करते हैं, तब डॉलर होता है और डॉलर का क्राइसिस हमेशा बना रहता है। तो उस डॉलर को हम कच्चे तेल में बर्बाद कर देते हैं। और लेकिन कच्चा तेल भी हमारे लिए जरूरी है, पेट्रोल डीजल भी जरूरी है। तो ये जो हमारी निर्भरता है कच्चे तेल पर, और कच्चे तेल के लिए जो पेट्रोल जो डॉलर की जरूरत है, उसके लिए हम साल भर परेशान रहते हैं, कोई ना कोई उपाय करते हैं, कभी कर्ज लेते हैं, कभी कुछ और करते हैं, और इस तरीके से इस जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव ये आया, हम लोग ये चाहते रहे कि कच्चे तेल की के आयात को हम कम अगर कर देते हैं, तो हम पेट्रोल पेट्रोल डॉलर जो है, पेट्रोल के लिए जो डॉलर है, उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। और ये कोशिश, ये पॉलिसी हम अपनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये पॉलिसी बिल्कुल उलट गई, और ये कैसे आत्मनिर्भरता की विरोधी होती गई, वो मैं बताने जा रहा हूं। कि हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, यानी हमें किसी से कुछ लेना देना ना पड़े, हम अपनी जरूरत के सामान खुद बनाएं, खुद उपभोग करें, किसी पर डिपेंडेंसी ना रहे। जाहिर है कि डॉलर पर भी डिपेंडेंसी ना रहे, ये भी उसका पार्ट है। तो इसके लिए तमाम तरह के नारे हैं, स्लोगन्स हैं। और इस समय में पेट्रोल को लेकर के जो पॉलिसी है वो क्या है, आप देखेंगे। मैं एक आंकड़ा छोटा सा रखना चाह रहा हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, तो इन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल जो हमारे यहाँ कच्चे तेल का आयात होता है, अभी लगभग 84% तक पहुंच चुका है। 84% हम आयात कर रहे हैं। किसी समय में ये 78-80% होता था। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम इसको 25% तक घटा देंगे, मतलब 25% नहीं घटाएंगे, 75% के स्तर पर ला देंगे, ये उनका भरोसा था। तो 75% के स्तर पर अगर आयात आ जाता पेट्रोल का, तो हमारी स्थिति में बहुत फर्क पड़ जाता, हम पेट्रोल बचा रहे होते। तो लेकिन ये ऐसा होता कब, जब हम पेट्रोल डीजल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करते। ये कैसे होता, आपको याद होगा, सोलर एनर्जी का बहुत नाम लिया करते थे नरेंद्र मोदी कि सोलर एनर्जी से हम पूरे देश को इस तरीके से डिपेंडेंट बना देंगे कि ये आत्मनिर्भरता की ओर जाएगा। और सोलर एनर्जी का मुख्यालय भी हमारे देश में खुला, पूरी दुनिया का पहला मुख्यालय था, बहुत गर्व की बात रही। लेकिन वो पॉलिसी अपनी जगह रह गई। सोलर एनर्जी से देश को उन्नत करने, उस पर निर्भर बनाने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की जो पॉलिसी थी, वो एक्चुअल में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती, निश्चित रूप से ले जाती। अगर हम सोलर एनर्जी पर डिपेंड करते, पेट्रोल डीजल पर डिपेंड नहीं करते, तो हमारा आयात कम होता और फिर हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते। लेकिन सरकार ने क्या किया, पॉलिसी कहां बदली, देखिए सरकार ने क्या किया कि कच्चे तेल के आयात को इसमें इसको एक कमाने के अवसर में बदल दिया, कमाई का एक अपॉर्चुनिटी बना दिया सरकार के लिए, जहां से एक रिसोर्सेस आए। अब ये समझ लीजिए कि अगर रिसोर्सेस बन गया यही आयात हमारा, यही कच्चा तेल हमारा, तो हम क्यों चाहेंगे कि ये कच्चे तेल का आयात कम हो। यही यही संकट पैदा हुआ है, यही विरोधाभास जो है, इसी चीज को समझने की जरूरत है। बाकी सारी लड़ाई छद्म है। मूल बात अगर ये समझ में आ गई कि पेट्रो पॉलिसी कैसे हमारी आत्मनिर्भरता के खिलाफ है, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए सरकार ने क्या किया कि मैं सोनिया गांधी जी का एक कोट दूंगा कि 2014 से लेकर के अब तक 18 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। 18 बार एक्साइज ड्यूटी पेट्रो प्रोडक्ट पर बढ़ाई गई। तो इससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से शुद्ध रूप से अतिरिक्त आमदनी पैदा हुई।
सरकार के लिए एक्स्ट्रा जो इनकम जो है क्रिएट हुआ। और वो इनकम सोनिया गांधी जी ने जो ब्यौरा रखा है वो 18 लाख करोड़ है। यानी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए कमाए ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके। ठीक है, जो 12 बार उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई उसमें 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी। इसी तरीके से ये बीते 2 महीने में जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है तो वो कीमत 22 बार बढ़ाई गई पिछले कुछ दिनों में। अब हो सकता है 23 बार भी हो गई हो, क्योंकि हर दिन तो दाम बढ़ ही रहा है। तो ये जो 22 बार दाम बढ़ा तो उससे हर 1 लीटर पेट्रोल पर 11 रुपए का फर्क आ गया, 1 लीटर डीजल पर 9 रुपए का फर्क आ गया। इतनी इतनी महंगाई बढ़ गई। तो जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समर्थक हैं वो कहते हैं कि अगर 10 रुपया 12 रुपया ज्यादा भी देना पड़ रहा है तो क्या है, ये कोरोना का संकट। चलिए हम मान लेते हैं, महंगाई बढ़ती है, ये भी बढ़ती है, इसको भी हम मान लेते हैं। लेकिन ये मान लेना भर सोल्यूशन नहीं है। ये क्या है, मूल रूप से देश को आत्मनिर्भर बनाने के खिलाफ है। थोड़ा और क्लैरिटी देते हैं कैसे खिलाफ है। पहले ये कि ये जो हमने अतिरिक्त आमदनी के रूप में 18 लाख करोड़ रुपए जो पैदा किए, ये सरकार को लगा बड़ा इजी मनी है, जब चाहो तब ड्यूटी बढ़ा दो और तब हमें पैसा क्रिएट हो जाता है। तो इसमें क्या है, इस पॉलिसी को अपनाने से क्या हुआ कि जितना आयात बढ़ेगा पेट्रो प्रोडक्ट का, हम जितना आयात करेंगे उतना ज्यादा हमें आमदनी होगी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी से आमदनी होगी। और फिर बेचने से भी आमदनी कमाना है। दो तरह से आमदनी हो रही है, एक तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे, वहां पे आमदनी हो रही है, और दूसरा है कि इसको जब बेच रहे हैं और वहां जो कीमत बढ़ रही है तो तेल कंपनियों को भी फायदा हो रहा है, केंद्र सरकार को भी फायदा हो रहा है और राज्य सरकार को भी फायदा हो रहा है, यानी सबको फायदा हो रहा है। तो ये जो फायदे का, ये जो सोने की चिड़िया इन्होंने पैदा की पेट्रोल डीजल के रूप में, कच्चे तेल के रूप में, उससे क्या हुआ कि सरकार की ये पॉलिसी खत्म हो गई कि हमें पेट्रोल डीजल का आयात कम करना है। हम लोग एक्चुअल पेट्रोल डीजल का आयात नहीं करते, कच्चे तेल का आयात करते हैं, उससे पेट्रोल डीजल बनाते हैं। तो जो कच्चे तेल का आयात करते हैं उस पर, उसको हमको घटाना है, ये पॉलिसी हमारी खत्म हो गई। यानी आत्मनिर्भरता की जो पॉलिसी थी उसको हमने छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छोड़ा है। अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूं तो बीजेपी के तमाम नेताओं को चुनौती है कि वो बताएं। मैं तथ्य रख रहा हूं। आप देखिए 2015 में हम कितना पेट्रोल प्रोडक्ट का आयात करते थे, 189.43 मिलियन टन, ये सालाना आंकड़ा है। 2016 में ये बढ़ के 202.85 मिलियन टन हो गया। 2017 में 213.93 मिलियन टन हो गया। 2018 में 220.4 मिलियन टन हो गया। 2019 में ये 228.6 मिलियन टन हो गया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम पेट्रोल प्रोडक्ट का आयात बढ़ाते चले गए हैं। कौन सरकार बढ़ा रही है? जिसका दावा था कि हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल प्रोडक्ट का को हम 75% के स्तर पर ले जाएंगे। अभी 80% तभी चल रहा था कि 80% हम आयात कर रहे थे पेट्रोल प्रोडक्ट का, उसको हम 75% के स्तर पर ले जाएंगे। ये दावा जो पार्टी कर रही थी, वो उस पार्टी ने इस पेट्रोल प्रोडक्ट का आयात को बढ़ाते बढ़ाते 75 क्या करेंगे, 84% के स्तर पर ला दिया, 84%। ये हमारी आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के खिलाफ, अपने ही सिद्धांत के खिलाफ, अपने ही सिद्धांत के खिलाफ ये बीजेपी सरकार ने अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ ये कदम उठाया। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान ये 22 बार कीमतें बढ़ी, पेट्रोल प्रोडक्ट का दाम बढ़ा, महंगाई बढ़ी। तो इसमें एक बात आती है, मैं अशोक प्रधान जी को, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनको कोट करता। उन्होंने कहा है कि
ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा। जितना विपक्ष हल्ला कर रहा है वैसा नहीं है। जो कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही वो राजनीति कर रही। ये बात अशोक प्रधान जी ने कही। तो ये बात किस आधार पर कही? उनका ये आधार है कि लॉकडाउन के बाद पेट्रोल डीजल की मांग बहुत गिर गई है और ये मांग अप्रैल महीने में लगभग 70% तक गिर गई है। तो ऐसे में जब मांग गिर गई है तो दाम बढ़ने से भी तो मांग को बढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में वक्त लगेगा। तो इसका सीधा असर जनता पर भी नहीं पड़ेगा और एकोमोडेशन कर लेगी जनता, जो थोड़ा समय मिलेगा जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। ये उनकी सोच है। लेकिन आप देखिए महंगाई को हम आप फील कर रहे हैं कि नहीं? वो पेट्रोल का दाम बढ़े या न बढ़े, ऐसे ही आप सड़क पर जाइए एक ऑटो करने के लिए, कोई गाड़ी करने के लिए, कोई गाड़ी हायर करते हैं, कहीं किराए पर वाले गाड़ी में बैठते हैं तो जो किराया है वो कई गुना ज्यादा हो गया है। अगर ऑटो में एक आदमी एक सीट खाली रहती है तो उस सीट का किराया भी दूसरे पैसेंजर से लिया जाता है और इसके अलावा दाम बढ़ा सो अलग। यानी बोझ जो है हम देख रहे हैं, जो बाजार में चीजें मिल रही हैं एमआरपी अपनी तरफ से चिपका दिया जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई भी सामान हो नए सिरे से एमआरपी चिपका दिया जा रहा है, फुल एमआरपी पर वो लिए जा रहे हैं। पहले होता था एमआरपी 150 रुपए का होता था और आपको सामान 80-90 रुपए में मिल रहा होता था, ऐसा होता था। आप मसालों का बाजार देख लीजिए, सब्जी मसाले है ना, उसकी एमआरपी कुछ होती थी। एमआरपी अगर 76 रुपए 80 रुपए है तो वो मिलता था 40 रुपए में। ये एमआरपी का खेल होता। अभी क्या है, एमआरपी को बढ़ा भी दिया गया है और कोई रियायत भी नहीं। ये महंगाई का आलम है। ये आप फील कर सकते हैं, हम भी फील कर रहे हैं। हमारा भी राशन का बजट जो है 3 गुना भाग चुका है और सब पर यह स्थिति होगी। तो ये महंगाई की स्थिति है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और आत्मनिर्भरता को, पेट्रोल डीजल यानी कच्चा तेल और आत्मनिर्भरता के बनाम हम स्थिति पर बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि कैसे पेट्रोल और डीजल के मामले में दाम बढ़ने को हम संक्षेप में देखें तो पेट्रोल पर बेस प्राइस से करीब 270% ड्यूटी लगाई गई ज्यादा और डीजल पर बेस प्राइस से 256% की ड्यूटी ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है मैंने बताया, क्योंकि इसको दूध देने वाली गाय बोलते हैं ना, तो वो दूध देने वाली गाय समझ लिया गया है पूरे पेट्रोलियम पदार्थ को। तो इस पर अब सरकार इस आयात को भी कम करने वाली नहीं है। पेट्रोल डीजल की खपत अगर की खपत कम हो रही तो सरकार चिंतित भी हो रही, क्योंकि जितना ज्यादा खपत होगा उतना ज्यादा ये आयात करेंगे, आयात से भी कमाएंगे और ये बिक्री होगी तो उससे भी कमाएंगे। तो ये सरकार जो है आत्मनिर्भरता के बजाय अपनी तिजोरी बंद भरने के लिए आत्मनिर्भरता के अगेंस्ट में काम कर रही है। तो इसका नतीजा क्या होने वाला है? इसका नतीजा क्या होने वाला है? क्या देश को इसका फायदा होगा? आप देखिए अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तब जबकि मांग नहीं है। आप खुद पेट्रोलियम मंत्री कह रहे 70% से ज्यादा मांग जो है अप्रैल मई में गिर चुकी है। तो उसके बाद दाम बढ़ने से क्या होगा? दाम बढ़ने से ये होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ने से सरकार की ये सोच है कि अगर अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है तो जो उपभोग की वस्तुएं हैं उसका वॉल्यूम बढ़ता है, यानी उसकी बिक्री अधिक बढ़ती है, आवाजाही अधिक होती है, पेट्रोल डीजल की खपत अधिक होती है। हर स्तर पर जब उपभोग बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी का आकार बढ़ जाएगा। जीडीपी जाहिर है कि हम जितना ज्यादा खपत करेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था जो है खपत पर आधारित है, तो खपत जितना ज्यादा होगा उतना जीडीपी का आकार बढ़ जाएगा। ये इनकी सोच है। लेकिन होने क्या जा रहा है, आशंका क्या है कि इस महंगाई के चक्कर में और जबकि उद्योग धंधे
बर्बादी के कगार पर हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आसार भी कम दिख रहे हैं कि लगता है बड़े बड़े जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनका मानना है कि एमएसएमई तो 20% लगभग उसको बंद ही समझिए, अब वो रिवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिवाइव करने के लिए भी पूंजी चाहिए, और पूंजी उनको जो सरकार जिस रेट पर अवेलेबल करा रही है उस रेट पर भी वो पूंजी उधार लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि मार्केट उनके लिए नहीं। तो ये जो माहौल है, इस माहौल में महंगाई से के बाद जो उपभोग बढ़ने की एक्सपेक्टेशन सरकार कर रही है, वो उपभोग नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी, कोलैप्स। मैं ये कह रहा हूं अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। उसके बाद इसमें जो बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़ती है कि कैसे अर्थव्यवस्था रन करे, पैसा गरीबों को दिया जाए, काम गरीबों को दिया जाए, व्यापक लोगों को, तो आप उस समय में आप अनाज तो दे सकते हैं, लेकिन अनाज से इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, अनाज से पेट भरेगा, वो बेसिक जरूरत होगी परिस्थिति से लड़ने के लिए। लेकिन इकोनॉमी को रन कराने के लिए कैश चाहिए होगा। वो कैश, ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये जो पेट्रोल डीजल से जो सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई कि खूब कमा लो और जनता को चाहे जिस हाल में है वो छोड़ दो, उससे क्या होगा, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी उस पैसे को पकड़ेंगे, उस पैसे को खर्च करना नहीं चाहेंगे। तो तब क्या होगा? उस स्थिति में हमारी चूंकि इकोनॉमी उपभोग पर आधारित है, तो हमारी इकोनॉमी में गति नहीं आ पाएगी। गति नहीं आ पाएगी, तब क्या हम करेंगे? तब निश्चित रूप से हम फिर नई सोच लेके आएंगे, आत्मनिर्भरता की पॉलिसी हमारी फेल कर रही होगी। और ऐसे समय में ये जो तरह तरह के जो चीन से झमेला, पाकिस्तान से झमेला, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, अमेरिका चीन में तकरार, और इस माहौल में हथियार खरीदो वाला जो बजट है कि उसमें हमें हथियार भी खरीदने हैं, ये तमाम तरह की जरूरतें जो हैं हमारे ऊपर भारी बोझ बढ़ करके बन करके सामने आने वाली है। तो इस स्थिति को समझना निहायत जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर हम ये स्थिति नहीं समझते हैं तो फिर हम सरकार की पॉलिसी को भी नहीं समझ पाएंगे। तो जो लोग इस पचड़े में पड़े हुए हैं कि महंगाई बढ़ गई और ये महंगाई देश के हित में है, कि ये महंगाई जरूरी थी, कि ये महंगाई गलत है, इस पचड़े में पड़ने के बजाय बात साफ साफ समझी जानी चाहिए कि आपकी पॉलिसी आत्मनिर्भरता की थी, लेकिन आप आत्मनिर्भरता की पॉलिसी के विरोध में जाकर के कच्चे तेल के आयात को बढ़ावा दे रहे हैं, आयात को आमदनी का स्रोत बना रहे हैं, और उसके प्रोडक्ट जो हैं पेट्रोल और डीजल पर भी खूब जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। तो आप कहां देश के हित में खड़े हैं? आप कहां पेट्रोल कच्चे तेल पर हमारी डिपेंडेंसी को घटा रहे हैं? अगर डिपेंडेंसी नहीं घटेगी तो हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे? ये बड़ा सवाल हमें पूछने की जरूरत है, और उन लोगों से पूछने की जरूरत है जो हमेशा इस तरीके से हमें बरगलाते रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी अपने ही खिलाफ, अपने ही निर्णय के खिलाफ जाकर के काम करते हैं। ये ओवरऑल आत्मनिर्भरता की और पेट्रो पॉलिसी के बीच में जो संबंध है उसको मैंने सैद्धांतिक आधार पर आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर और ज्यादा मुझे अभी बोलने की जरूरत नहीं है, बातें क्लियर हो गई, और मैं जो कहना चाहता था मैंने अपनी बात रखी है, और आपको भी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और मैं आपको नमस्कार कहता हूं, धन्यवाद करता हूं, और इस सिलसिला को हम जारी रखें।